अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ घेवर बनाने की रेसिपी। इसे देखकर ऐसा लग रहा है ना कि ये घेवर हम मार्केट से लेकर आए हैं, लेकिन नहीं, इसे मैंने घर पे बनाया है अपने हाथों से। जब तक मैंने घेवर घर पे नहीं बनाया था तो मार्केट में देखकर यही लगता था कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है, इसे तो सिर्फ हलवाई ही बना सकते हैं। इतना जालीदार घेवर घर पे कैसे बनता होगा। अगर आप भी यही सोचते हैं कि घेवर सिर्फ हलवाई ही बना सकते हैं, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि घेवर बनाना मुश्किल है। बस स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ों को फॉलो करते जाएं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तो पहली ही बार में आपके घेवर एकदम परफेक्ट घर पे बन जाएंगे। तो चलिए इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जिसके अंदर हम घी डालेंगे। घी को मेल्ट करके ही मेज़र करना है, जिससे मेज़रमेंट अच्छे से हो। तो ये टीस्पून वाला चम्मच मैं ले रही हूँ, जिससे 3 टीस्पून जितना मेल्ट किया हुआ घी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून मेल्ट किया हुआ घी एक बड़े से बाउल में डाल दिया है। अब इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देंगे। तो अब हमें यहाँ पे घी को फेंटना है। इसे फेंटने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत से ये जमना शुरू हो जाता है। हार्डली इसे 1 से 1.5 मिनट लगता है और हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि ये वाइट होना ना शुरू हो जाए। जैसे ही ये वाइट होना शुरू हो जाएगा तो ये जो बर्फ का टुकड़ा बचा हुआ है इसे अब हम निकाल देंगे। तो अब इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसे निकाल देंगे। अगर 1-2 ड्रॉप पानी रहे तो उसे रहने देंगे। तो अब इसमें जो थोड़ा पानी होगा इसे हम निकाल देंगे। आइस निकालने के बाद वापस से हम इसे फेंटेंगे। थोड़ी ही देर हमें इसे फेंटना होता है, जिससे ये बिल्कुल वाइट एकदम क्रीम की तरह हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया है, बिल्कुल ये लाइट हो चुका है एकदम क्रीम की तरह, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसे फेंट कर रख लेंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे मैदा। तो ये मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। अगर वज़न में देखेंगे तो ये 130 ग्राम मैदा है। एक ही बार सारा मैदा नहीं डालेंगे, हम 3 बार करके डालेंगे। अब ले लेंगे हाफ कप जितना दूध। पहले हम मैदे को अच्छे से घी में मिला लेंगे, उसके बाद इसमें दूध शामिल करेंगे। तो मैदे को मैंने घी में अच्छे से मिला लिया है, अब इसमें डालेंगे दूध। दूध हमें एकदम ठंडा चाहिए, थोड़ा-थोड़ा डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। मैदे में मैंने दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसी तरह से बचे हुए और मैदे को हम इसमें ऐड करेंगे। 3 बार करके हम इसे ऐड करेंगे। जब भी हलवाई लोग घेवर बनाते हैं तो उसमें बेसन का यूज़ करते हैं। तो 1 चम्मच बेसन हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे और थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमें इसे मिलाते रहना है। अब बाकी बचे हुए सारे मैदे को इसमें शामिल कर देंगे। दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी तरह से थोड़ा दूध, थोड़ा मैदा, थोड़ा दूध, थोड़ा मैदा ऐड करते जाएंगे। एक ही बार सारा नहीं डालेंगे, वो इसलिए कि इसमें कोई लम्स ना पड़े। अगर गुठलियाँ पड़ गई तो बैटर अच्छे से बनेगा नहीं, और अगर हमारा बैटर अच्छे से नहीं बना तो घेवर भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से करना ज़रूरी है। दूध तो हमने हाफ कप जितना ही लिया था, तो जब दूध खत्म हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। सेम कप से नाप कर ले लेंगे, ठंडा ठंडा बिल्कुल चिल्ड पानी। हमें पानी बिल्कुल ठंडा यूज़ करना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताऊंगी और आखिर में पानी का रेशो भी बता दूंगी। तो पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, एक बार में सारा पानी नहीं डालना है। और हमें इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाना है। तो 1 कप पूरा पानी इसमें यूज़ हो चुका है। घेवर बनाने के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने देना है। 1 कप और ठंडा पानी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा के लिए 2 कप पानी प्लस आधा कप दूध लिया है। अगर आप दूध को स्किप करना चाहते हैं तो 2.5 कप पानी ले सकते हैं। तो पानी डालकर अच्छे से इसे मिला लेंगे और कोई छन्नी लेकर इसे छान लेंगे, जिससे इसमें अगर कोई गुठलियाँ होंगी तो वो निकल जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं फेंटना है। बस 3 से 4 मिनट ही इसे फेंटेंगे। अगर बहुत ज़्यादा फेंटेंगे तो इसमें बटर छूटने लग जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, जब हम इस तरह से मिक्स करते हैं तो पानी, दूध, बटर, घी सब अलग-अलग हो जाता है। तो इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं फेंटेंगे। और कोई वीडियो आप पूरा देखें या ना देखें, लेकिन घेवर के वीडियो में मैं बोलूँगी कि आप इसे बिना स्किप किए एक-एक स्टेप को देखें, अच्छे से फॉलो करें, तो पहली बार में ही आपके घेवर एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो अब इसे अच्छे से छान लेंगे, जो भी गुठलियाँ थी वो निकल जाएँगी।
घेवर का बैटर छानने के बाद इसे तुरंत ही फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये बिल्कुल ठंडा रहेगा। हमें घेवर बनाने से पहले बैटर एकदम ठंडा चाहिए। घेवर का बैटर जब तक ठंडा हो रहा है, तो अब घेवर के लिए बना लेते हैं चाशनी। तो एक पैन में डाल देंगे 1 कप चीनी और हाफ कप जितना पानी। पानी उतना ही लेना है जिसमें चीनी अच्छे से डूब जाए। गैस का फ्लेम स्लो करके अभी मैंने पैन को रखा है। पहले हमें चीनी को मेल्ट करना है। हमें इसमें 1 तार या 2 तार वगैरह नहीं करना है, बस चीनी को अच्छे से पिघला लेना है। अब इसमें थोड़े से ज़ाफ़रान के धागे डाल देंगे, जिससे इसमें कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़े से ज़ाफ़रान को डाल के हम इसे अच्छे से मिला देंगे। अब 1 पिंच इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर। 2-3 इलायची को अच्छे से कूट लेंगे। इसका पाउडर जब बन जाएगा तो हम इसे चाशनी में मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से मैंने चाशनी में इलायची के पाउडर को मिक्स कर दिया है। हमें चाशनी की थिकनेस इस तरह की चाहिए। इसमें कोई तार वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल चिपचिपी सी है। और बहुत ज़्यादा पतली चाशनी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि पतली चाशनी अगर हम क्रिस्पी घेवर के ऊपर डालेंगे तो उसकी वजह से वो भीग जाएगा और फिर वो क्रिस्पीनेस फील नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा थिक चाशनी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि थिक चाशनी जब ठंडी होगी तो फिर वो जमने लग जाएगी। तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की रखनी है जिस तरह से शहद होता है। तो जब ये इस तरह से हो जाए तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो अब रबड़ी बना लेंगे। तो इसके लिए एक पैन में डाल देंगे दूध। रबड़ी आप देख सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी में बनानी है। 1 कप मैदा के लिए हाफ लीटर दूध की रबड़ी इनफ होगी। अब रबड़ी को इंस्टेंट बनाने के लिए इसमें हाफ कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इसके डालने से क्रीमीनेस और गाढ़ापन दोनों ही बहुत ही अच्छे से आ जाता है। तो इसे हम पहले ठंडे दूध में अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे। इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो मिल्क पाउडर नीचे जलने लग जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल देंगे। इसके डालने से इसमें इंटेंस कलर आ जाता है, काफ़ी येलो कलर आता है इसमें। जैसे जैसे दूध उबलता जाएगा इसका कलर और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। इसे उबालते हुए 5 मिनट हो गया है। अब ये थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब जैसे-जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा इसका कलर येलो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इसका कलर येलो हो चुका है और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। तो थोड़ी देर तक हम इसे ऐसे ही और पकाएँगे, जिससे ये और गाढ़ा भी हो जाएगा और इसका कलर और ज़्यादा गहरा भी हो जाएगा। लगभग 15 मिनट पकाने के बाद अब इसका कलर इस तरह से हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम चाशनी का भी यूज़ करेंगे। तो इसमें चीनी हम बस 3 से 4 चम्मच ही डालेंगे। अब चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे। तो अब ये हमारी गाढ़ी-गाढ़ी सी रबड़ी तैयार हो चुकी है। इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी ये थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन जब ये थोड़ी ठंडी होगी तो हम इसे फ्रिज के अंदर रख देंगे, तो इसमें वो प्रॉपर गाढ़ापन आ जाएगा। तो अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ये जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसे फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो इस तरह से हमारी रबड़ी और चाशनी दोनों बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं घेवर बनाने की तरफ। अब आपको जिस भी साइज़ का घेवर बनाना हो उस साइज़ का बर्तन ले लें। बर्तन ऐसा लेना है जो एकदम सीधा-सीधा हो, नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा हो, इस तरह का बर्तन नहीं लेना है, नहीं तो घेवर निकालने के वक़्त टूट जाएगा। और घेवर बनाने के लिए बर्तन ऐसा लेना है जिसकी हाइट ज़्यादा हो, क्योंकि जब हम घेवर बनाते हैं तो घी या ऑयल जो भी होता है उसके बहुत ही छींटे उड़ते हैं। तो इसलिए आपको बड़े हाइट वाला बर्तन ही लेना है। अगर आपके पास घेवर बनाने का मोल्ड हो तो इसे बनाना बहुत ईज़ी हो जाता है। मोल्ड में बनाने से तेल के छींटे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं उड़ते हैं। लेकिन आज मैं घेवर मोल्ड में नहीं, सॉस पैन में बनाऊंगी। इसी तरह से आपको कोई भी सीधा बर्तन ले लेना है जिसकी हाइट भी ज़्यादा हो। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधे नींबू का रस। अगर इसे चम्मच से नापेंगे तो ये 1 टीस्पून लेमन जूस है। लेमन जूस डालने से ये होता है कि इसमें वो होल बनाने में मदद करता है, जिससे घेवर क्रिस्पी बनते हैं और इसमें जाली बहुत ही अच्छे से आती है, तो ये ज़रूर डालें। घेवर को क्रिस्पी और जालीदार बनाने के लिए घेवर के बैटर को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे कुछ बर्फ़ के टुकड़े और उसमें डाल देंगे बिल्कुल ठंडा पानी। अब घेवर के बैटर को इसी बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे और इसी तरह से इसे रहने देंगे। घेवर के बैटर को अभी मैंने फ्रिज से निकाला है, ये एकदम ठंडा है और इसका टेम्परेचर ठंडा रहे इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप इस तरह के बड़े चम्मच से बैटर डाल रहे हैं घेवर बनाने के लिए, तो एक बार चम्मच भरकर बैटर को नहीं डालें। अगर आप चम्मच भरकर ये सोचें कि थोड़ा-थोड़ा बैटर डालूँगी तेल में,
तो देखिए हर बार पतली धार नहीं गिरेगी। और अगर घेवर बनाने में मोटी धार तेल में गिरे तो वह एक जगह जमा हो जाता है और घेवर में जगह जगह पे गांठें दिखती हैं। और अगर हम बिल्कुल कम क्वांटिटी में बैटर को लेते हैं तो बिल्कुल बारीक धार गिरती है, तो घेवर का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो पहले घेवर के बैटर को एक कप में निकाल लेते हैं। पहले तेल या घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। अगर कम गर्म तेल में बैटर को डालेंगे तो जाली नहीं बनेगी और तेल की क्वांटिटी भी कम नहीं होनी चाहिए। घी या तेल बर्तन में आधे से थोड़ा ऊपर तक डालना है। ऊपर से थोड़ा स्पेस खाली रखेंगे क्योंकि जब बैटर डालते हैं तो तेल उबलकर ऊपर आने लगता है, तो इसलिए ऊपर से थोड़ा सा खाली रखेंगे। अच्छे खासे क्वांटिटी में घी या तेल हो तो घेवर बहुत अच्छे से फ्राई होता है। बैटर एकदम बीच में डालना है, एकदम थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालना है। किसी चम्मच से डालेंगे तो बहुत अच्छे से डलेगा और धार भी बिल्कुल पतली गिरेगी। थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालेंगे, बिल्कुल पास से नहीं डालना है, ऊंचाई से डालना है। लगभग 1 फीट की हाइट से डालेंगे। बैटर इसमें जाते ही झाग आ जाता है। बैटर लगातार डालते नहीं जाना है। झाग जब कम हो जाए या थोड़ा सा ये पक जाए तभी आप दूसरी बार डालें। बैटर का जो ड्रॉप पहली बार डालेंगे, जब तक वो सेट नहीं हो जाए दूसरी बार नहीं डालेंगे। बैटर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। थिक बैटर मोटे धार में गिरेगा और एक जगह जमा हो जाएगा और गुठली सी बन जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैटर थोड़ा पतला हो। इसे 1 फीट की ऊंचाई से डालना है और जब तक पहली बार वाला जो सेट नहीं हो जाए तो दूसरी बार नहीं डालेंगे। तो इसी तरह से हमें लगातार डालते जाना है। 25 से 30 बार हम इसे डालेंगे। यही मेथड आपको फॉलो करना है और हर बार बीच में ही डालना है, इधर उधर नहीं डालना है। अब इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए इसका पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए एक घेवर बनाने के लिए बैटर 1/4 कप एक बार थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, फिर से दूसरी बार 1/4 कप ले लेंगे और उसे भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो इस तरह से आधा कप जितना बैटर एक घेवर बनाने में लगता है। अब शुरू में तो इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब इस तरह से हाइट हो जाए तो किसी चीज़ से बीच में थोड़ा सा जगह बनाएंगे और फिर से हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे। इसी तरह से हमें 25 से 30 बार बैटर को डालते जाना है थोड़ा थोड़ा करके। अब किसी चाकू या फोक की मदद से साइड से हल्का सा दबाएंगे और नीचे की तरफ करेंगे जिससे इसकी ऊपरी सतह भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। बस हल्का सा ही मैंने इसे दबाया है और इसने पैन को छोड़ दिया है और अच्छे से घूमने लगा। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब इसे धीरे से किसी चीज़ की हेल्प से निकालेंगे। अगर इसे निकालते वक्त लगे कि ये टूट सा रहा है तो आप उसे उसी साइड से निकालने की कोशिश नहीं करें, साइड चेंज करके दूसरी साइड से निकालें। अगर उसी साइड पे जोर देंगे तो घेवर टूट जाएगा। अब इसे निकाल कर किसी जाली पे रख देंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा सारा ऑयल निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक जाली पे निकाल कर इसे रख दिया है। अब इसी तरह से दूसरे सारे घेवर को बना लेंगे। मेज़रमेंट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मेज़रमेंट परफेक्ट होगा तभी घेवर अच्छे बनेंगे। 1 कप मैदे के बैटर से मैंने 4 घेवर बनाया था। अब हमारा दूसरा घेवर भी बनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसे भी निकाल कर जाली पर रख देंगे एक्स्ट्रा ऑयल निकलने के लिए। तो इस तरह से एकदम परफेक्ट घेवर हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बात और ध्यान में रखनी है कि बैटर कम नहीं डालना है। अगर घेवर का बैटर कम डालेंगे या फिर ये ओवर कुक हो गया तो निकालते वक्त इस तरह से टूट जाएगा। तो हमें इसकी थिकनेस पे खास ध्यान रखना है। और अगर आपका घेवर अच्छा बन रहा है और निकालते वक्त टूट रहा है तो इसका मतलब है कि वो ओवर कुक हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप घेवर बनाएं। अब आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से इसके ऊपर डाल सकते हैं चाशनी। चाशनी डालने के बाद इसके ऊपर डाल देंगे ठंडी ठंडी रबड़ी। रबड़ी को बनाकर मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था, वो बिल्कुल ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद गाढ़ी भी हो गई है। तो इस तरह से आप त्योहारों से पहले घेवर बनाकर फ्रिज में किसी एयर टाइट डब्बे में डालकर रख सकते हैं। ये पूरे महीने तक ख़राब नहीं होता है और जब आपको खाना हो तो तुरंत चाशनी और रबड़ी बनाकर इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मैंने घेवर के ऊपर अच्छे से रबड़ी और चाशनी को फैला दिया है। अब इसे बिल्कुल मार्केट जैसा दिखने के लिए थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ पिस्ता, कटे हुए बादाम और इसे गार्निश कर देंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी घेवर के ऊपर चाशनी, ठंडी ठंडी रबड़ी या फिर ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से सूखे हुए रोज़ पेटल जिससे ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब डाल देंगे थोड़ा इसके ऊपर ज़ाफ़रान जिससे ये बिल्कुल मार्केट के जैसा लगेगा।
थोड़े से सिल्वर वर्क से सजाएंगे। बहुत ही टेस्टी, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा घेवर घर में बनकर तैयार हो चुका है। बस सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से पहली ही बार में आप घेवर घर में बना लेंगे। और इसमें फ्लेम भी बहुत मैटर करता है। शुरू में तो फ्लेम बिल्कुल हाई होनी चाहिए, और जब घेवर की ऊपरी सतह को फ्राई करनी हो तो फ्लेम मीडियम कर सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से ध्यान में रखते हुए फ्लेम को मीडियम टू हाई करते हुए बना सकते हैं। जब तक आप घेवर घर में खुद से नहीं बनाते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ हलवाई ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार बना लेंगे तो आपको ये बनाना बहुत ईजी लगेगा। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि ये कितना क्रिस्पी बना है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो चाशनी या रबड़ी डालेंगे वो ठंडी होनी चाहिए। गर्म चाशनी या रबड़ी इसके ऊपर डालेंगे तो घेवर क्रिस्पी नहीं रहेगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी हमारा घेवर खाने के लिए बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो छोटी-छोटी सी टिप्स को ध्यान में रखते हुए आप भी इस रबड़ीदार, मलाईदार घेवर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घेवर कैसे बने। और अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।